राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आने वाली है बसंत पंचमी। बसंत ऋतु का आगमन होता है इसमें, इसलिए इसको बसंत पंचमी के नाम से संबोधित किया जाता है। बसंत पंचमी अपने आप में एक अनसुचा मुहूर्त होता है। अगर किसी की शादी के लिए कोई भी कार्य करना है, शॉपिंग स्टार्ट करनी है, संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। शादी से संबंधित कोई भी शॉपिंग इत्यादि कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी से आप गोल्ड की शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। बसंत पंचमी पे करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आप चाहो तो सारे कर सकते हो, नहीं तो मेरा कहना ये है कि इतना अच्छा उत्सव है, कुछ ना कुछ तो अवश्य कीजिए। इतना बड़ा दिन है, कुछ ना कुछ तो आपको अवश्य करना है। ऐसे ही इतना बड़ा दिन आपको ऐसे नहीं गंवाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बसंत पंचमी पे करने वाले कुछ चमत्कारी हुआ है। सबसे पहले बसंत पंचमी पे आप लोगों को पता है कि अभी कुंभ लगा हुआ है, तो बसंत पंचमी पे से चौथा शाही स्नान है, जो कि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप घर पर थोड़ी सी, बसंत पंचमी में ना पीली चीज़ों का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो थोड़ी सी हल्दी डाल के और गंगा जल डाल के स्नान अवश्य कीजिए। याद रखिए, हल्दी और गंगा जल डाल के पानी में स्नान अवश्य कीजिए। ये इससे आपका ओरा क्लीन होगा और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर और जरूर बरसेगी। उससे भी पहले जब आप झाड़ू पोछा करते हो ना, तो पोछा भी आपको थोड़ा सा हल्दी वाला ही लगाना है। मतलब जब आप पोछे की बाल्टी ले रहे हो ना, उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालिए, ताकि पोछा हल्दी वाला लग सके। हल्दी वाला पोछा लगाने का तात्पर्य क्या होता है? कहते हैं बसंत पंचमी पे माता सरस्वती पृथ्वीलोक पे विचरण करती हैं, लेकिन माता सरस्वती अकेले पृथ्वीलोक पे विचरण नहीं करती, उनके साथ उनकी बहन लक्ष्मी माता भी पृथ्वीलोक पे विचरण करती है। कहते हैं लक्ष्मी का आगमन कोई बड़ी बात नहीं है, आपके घर पे भी पैसा आ जाता होगा, लेकिन लक्ष्मी का टिकना बहुत बड़ी बात होता है। इसलिए लक्ष्मी वहीं पे टिकती है, यहाँ पे सरस्वती होती है। इसलिए आपको हल्दी डाल के पोछा लगाना है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है। तो हल्दी डाल के आप लोगों ने पोछा लगा दिया, पूरा घर पवित्र हो गया। हल्दी जो होती है ना, घर की नेगेटिविटी भी दूर करती है, घर की अपवित्रता भी दूर करती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। ठीक है ना? तो पूरा घर पवित्र हो गया। अब आपने पानी में गंगा जल और हल्दी डाली, उसके बाद आपने स्नान कर लिया। हाँ, उसके बाद आपको पीले रंग के ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पंचमी तिथि पे पीले रंग का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो पीले रंग के आप कपड़े अवश्य और अवश्य पहनिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है ना? अगर पीले रंग के कोई भी कपड़े आप पे, मैं ये नहीं कह रही कि नए कपड़े पहनो, पुराने कपड़े भी पहन सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि पीले रंग के ही कपड़े पहनोगे, बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप अपने डेली नित्य नियम की जो भी पूजा करते हैं वो कीजिए, लेकिन पंचमी तिथि पे थोड़ी सी विशेष पूजा कर लीजिए। जैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई अलग से चौकी बनाओ, जो आपकी चौकी लगी हुई है उसमें माता सरस्वती की चौकी पे या फिर सभी देवी देवताओं की चौकी पे हल्दी वाले जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। ठीक है ना? सभी देवी देवताओं को चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। चंदन या फिर केसर या फिर तिलक को मिला के बना लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पावरफुल तिलक होता है केसर, चंदन, हल्दी का तिलक। इन तीनों सामग्री को मिलाकर जो तिलक बनाया जाता है वो सबसे पावरफुल तिलक होता है। तो केसर, चंदन, हल्दी का तिलक मिला के बना लीजिए और केसर, चंदन, हल्दी का तिलक सभी देवी देवताओं को लगाइए। खुद भी अपने माथे पर, नाभि पर केसर, चंदन, हल्दी का तिलक लगाइए। आप देखोगे ना, आपको इतना ज़्यादा फल मिलेगा, इतना ज़्यादा फल मिलेगा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? अगला कार्य आपको करना है कि आपको माता सरस्वती के लिए खीर का भोग बनाना है। ठीक है ना? तो देखो, वैसे पीले वाले चावल भी बनाए जाते हैं, खीर भी बनाई जाती है, लेकिन वो मीठे होने चाहिए। बना सकते हैं, जिसको कहीं कहीं पे जर्दा कहते हैं, पंजाबियों को ज़्यादा पता होगा। आप जर्दा बना सकते हैं या फिर खीर बना सकते हैं, और वो भी खीर येलो कलर की होती है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है ना? वो खीर का भोग आप अपनी माता सरस्वती को लगाइए। साथ ही के साथ जितने भी मंदिर में देवी देवता विराजमान है, सबको वो खीर का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही के साथ ना केवल सबको वो खीर का भोग लगा सकते हैं, अपितु आप वो खीर का प्रसाद सबको बांट भी सकते हैं। पीले राइस बनना इस दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन दहलीज पूजन का अपना विशेष महत्व होता है। हल्दी लीजिए, हल्दी से अपने हाथ के छापे अपने घर की दहलीज पे लगा दीजिए और उसके बाद दहलीज पूजन कीजिए। बीच में स्वास्तिक बनाइए और उसको दहलीज पूजन कीजिए। दहलीज पूजन का अगर चाहते हो कि कैसे किया जाता है, क्योंकि दहलीज पूजन से माता लक्ष्मी जो होती हैं वो खिंची आ जाती हैं और उसका विशेष महत्व। इस दिन आप जो भी जोत जला रहे हो, जैसे कि तुलसी माता पे जोत जला रहे हो या फिर आपने जो दीपक जला रखा है, जो भी जोत इत्यादि आप जला रहे हो, मेक श्योर को उसमें थोड़ी सी हल्दी आप अवश्य डालें। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है, इस दिन जितना ज़्यादा पीले रंग की चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो
वो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम रहेगी। जितनी ज़्यादा येलो कलर की चीज़ों का आप उपयोग करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप येलो कलर का चीज़ यूज़ करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। इस दिन आपको, जैसे कि 2 तारीख को है और 3 तारीख को भी, कहीं कहीं पे 2 तारीख की बनाई जा रही है, कहीं कहीं पे 3 तारीख की बनाई जा रही है। कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस दिन बहुत स्ट्रांग रहे, तो इस दिन वाइफ को अपने हस्बैंड के पैरों पे येलो कलर का गुलाल जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ना इस दिन कामदेव जी ने रति के साथ सबसे पहले प्रेम संबंध बनाए थे, तो ये प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस दिन गुलाल जो होता है वो आप अपने हस्बैंड के पैरों पर जरूर लगाइए, और साथ ही के साथ अपने हस्बैंड को आधा पान खिलाइए और आधा पान खुद खा दीजिए। मतलब एक मीठा पान लेके आइए, हस्बैंड वाइफ उस मीठे पान को मंदिर में समर्पित करते हैं, उसके बाद वो मीठे पान को उठाइए और आधा आधा वो मीठा पान खा लीजिए। उससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, दोनों के रिश्तों में मधुरता उत्पन्न होती है। आपके जो भी शयन कक्ष है या फिर आपके पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव अवश्य करें, चाहे वो आपके पैरों पे आए चाहे कुछ भी आए। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको 2 दिन की बसंत पंचमी मिल रही है। लोग कह रहे हैं भैया सारे त्योहार दो, मैं तो कहती हूँ भैया बहुत ही प्लस पॉइंट मिला है हमें। अब ये प्लस पॉइंट कैसा है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, 2 तारीख को पंचमी तिथि पूरी रात रहने वाली है। 2 तारीख की रात को पूरे घर पे पीली सरसों आप बिछा दीजिए, और उसके बाद सुबह उस पर रात को सोइए। रात को आपके पैर लग रहे हैं, कुछ भी लगा रहा है, सुबह वो झाड़ू के साथ निकल जाएगी और आपके घर की सारी नकारात्मकता लेके भी चली जाएगी। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। इस दिन आपको ये उपाय अवश्य और अवश्य करना है। अच्छा, बच्चे इस दिन क्या क्या उपाय करें ये सुनिए। बच्चों को इस दिन हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। हवन में आपको क्या करना है, हवन सामग्री आप बाहर से लेके आइए। हवन सामग्री लाने के बाद आप लोग उसमें पीली सरसों जरूर मिलाइए, थोड़ा सा आप हल्दी भी जरूर मिला लीजिए, और उससे आम की लकड़ी पे हवन कीजिए या फिर गाय के उपले पे भी हवन कर सकते हो। हवन में आपको सिंपली अपने इष्ट देवता का नाम बोलना है और आपको कम से कम 11 आहुति देनी है। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। साथ ही के साथ आप अपने दफ्तर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि लैपटॉप है, फ़ोन है, ठीक है ना, जो भी आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, कलम है, अगर आप राइटर हो, ठीक है ना, जैसे कि मैं कुंडली देखती हूँ तो मेरे पास मेरे पंचांग है, उनकी पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। उन पर थोड़ा सा पीला तिलक वगैरह अवश्य लगाइए, उनको मिष्ठान का भोग अवश्य और अवश्य समर्पित कीजिए। अच्छा, साथ ही के साथ ना कुछ चीज़ों का ध्यान और रखना है, जैसे कि कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि इस दिन बच्चे तुलसी की जो लकड़ी होती है, अब बसंत पंचमी वाले दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए आप पहले ही, अगर सूखी लकड़ी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिए। सूखी लकड़ी लेने के बाद उस सूखी लकड़ी पे मतलब जैसे कहते नहीं, वो कलम है और आपको स्याही बनानी है। स्याही आप हल्दी की बनाइए, पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, स्याही बनाइए, और किसी भी कागज़ पर बच्चों से 5 अक्षर जरूर लिखवाइए। स्वास्तिक बनवा सकते हैं, ओम लिखवा सकते हैं, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर है कि आपको क्या लिखवाना है। बच्चों को जरूर प्रेरित कीजिए कि माता सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना करें, क्योंकि माता सरस्वती ही ज्ञान की देवती बोली जाती है। माता सरस्वती नहीं होंगी तब तक लक्ष्मी माता का आगमन असंभव ही होता है, लक्ष्मी माता का आगमन होता ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप माता लक्ष्मी के लिए ये कार्य अवश्य करें, माता सरस्वती के लिए बच्चों को जरूर और ज़रूर ये करवाएं। बच्चों से माता सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना जरूर करवाएं। उनके घर के मतलब जहाँ पे वो पढ़ते हैं ना, वहाँ पे एक सरस्वती माता की पूजा जरूर करें। लड्डू गोपाल के लिए इस दिन आप लड्डू गोपाल को गुलाल का भोग अवश्य लगाएं, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिवनेस आएगी। तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें। आप चाहो तो इनमें ये सारे उपाय कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो इनमें से कुछ उपाय अवश्य करें। इस दिन पौधे जितने ज़्यादा दान कर सकते हैं पौधे दान कीजिए। येलो कलर की जितनी ज़्यादा चीज़ें डोनेट कर सकते हैं येलो कलर की इतनी ज़्यादा चीज़ें डोनेट कीजिए। बस एक चीज़ याद रखिए, कुछ भी दान कर रहे हो राहु काल अवश्य देखिए, कोई भी पूजा कर रहे हो राहु काल अवश्य देखिए। 2 तारीख को जब आप पूजा अर्चना वंदना करोगे तो जो राहु काल है वो 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का है। 3 तारीख को जो पूजा अर्चना वंदना करोगे उसका राहु काल आपका अलग होगा। तो मेरा नंबर आपके नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए प्लीज़।
प्लीज़ ये नंबर केवल और केवल खुलने दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।